गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। कल सीडीपी वाली जो थी उसमें आवाज़ की थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो पता है, कभी अगर इस तरीके से हो जाए तो म्यूट कर लिया करो, म्यूट करके देखा करो। आंसर तो पता ही पड़ जाते हैं आप लोगों को, इतने दिन से देख रहे हो तो मैं कौन सा आंसर लगा रहा हूँ सब पता ही होता है आपको। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब याद रखना, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से द्वारा या के द्वारा आता है। क्या आता है? से द्वारा या के द्वारा। ये दोनों ना आए तो फिर कृतवाच्य लगा देना, ठीक है। और ये से द्वारा या के द्वारा आए और सकर्मक हो तो कर्मवाच्य लगा देना, अकर्मक हो तो भाववाच्य लगा देना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। अब इसमें बताना आए महंत बसंत। तो महंत को क्या बसंत, बसंत और महंत को दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया है, इसमें मानवीकरण कर दिया जा रहा है। बसंत का क्या कर दिया? मानवीकरण, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बताओ? वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये होते हैं शब्दालंकार। यमक में क्या होता है बताओ? यमक में होता है शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। उपमा में सा सी से, सरिसम जैसा, जैसे ये आता है। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक बताना है इसमें। तो सोना अकर्मक, तेज दौड़ना अकर्मक, पीना सकर्मक। मतलब पीता है तो कुछ ना कुछ तो पीता होगा ना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें, इसमें से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो देखो, हरि और शंकर, दिन दिन, इसमें पता है क्या है? अव्ययीभाव समास है। जब भी पुनरावृत्ति हो जाए उसमें अव्ययीभाव समास होता है। इसमें पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, याद रखना। समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार किस आधार पर होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। अच्छा, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस धर्म और धर्म में क्या है? तो धर्म अधर्म ये निकलेगा इसका, धर्म अधर्म, ठीक है। नेक्स्ट। मुझे चांद चाहिए। तो ये चांद चाहिए किसने कहा? सुरेंद्र वर्मा की है। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये किसके हैं? दिनकर के, ठीक है। किसके? दिनकर के, याद रखना। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद के, ठीक है। नेक्स्ट। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सबको पता है कि अगर अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो अच्छा ही असर पड़ेगा, इसलिए कहते हैं पढ़ने वालों के साथ रहो, ठीक है। हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में, पहली बात तो याद रखना, हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। हिंदी किस भाषा से लिया गया? फारसी भाषा से लिया गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी। 14 सितंबर, 1949 इसको, ठीक है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। हिंदी किस हमारे भाग में बताओ? हिंदी भाग 17 में। भाग 18 में क्या है? इमरजेंसी। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। ये सब चीज़ों को याद रखना। 14 सितंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें पूछा है उरस्य व्यंजन का किस नाम से जाना जाता है? तो ये हा होता है ना, इसे उरस्य व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। या को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्या ये? अर्धस्वर, ठीक है। और ये क्या है बताओ? दंत, ठीक है। पफ फ प म, ये ओष्ठ, क्या है? ओष्ठ। उरस्य बोलते हैं इसे, याद रखना, गलत कर दोगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयोवृद्ध निरोग पुरस्कार। वयधन वृद्ध, निधन रोग, पुरहदन कार पुरस्कार। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। संधि देखो वर्णों में होती है। सरणी किस में होती है? वर्णों, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, याद रखना। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक, इतना याद रख लें। संधि शब्द में संधि पूछ ले तो व्यंजन संधि होगी। समधंधी, अंक की बिंदी होती है ना, वो माँ में बदल जाती है। आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग। नेक्स्ट। अंडे का शहजादा, अंडा कितना होता है? इतना सा होता है अंडा। अगर उसका शहजादा है तो उसको क्या होगा? कुछ भी अनुभव नहीं होगा, छोटा सा अनुभव होगा। नेक्स्ट। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इसे गण कहते हैं। ये याद रखना, यह, माता, राज, भान, सलगा। इससे ना आप गण की वो निकाल सकते हो, कितने गण होंगे, ठीक है। यति क्या होती है? ठहराव। जहाँ ठहराव होता है ना उसे यति कहते हैं। तो आपको बताइए, जो एक दूसरे से सेंटेंस मतलब वर्ण मिलते हैं उन्हें तुक कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। मात्रा के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व में आते हैं अ, ई, उ, री, ठीक है। बाकी सब इसमें आते हैं। और प्लुत में आता है ओम, ओम, इस तरीके से 3 का अंक बनता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। गिरधारी, गिर मतलब क्या होता है? पर्वत।
धारी मत और फिर पर्वत को किसने धारण किया हुआ है, ये किया हो कृष्ण जी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुब्री। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रधान, याद रखना। तत्पुरुष समास दो प्रकार का, समानाधिकरण व्याधिकरण, ठीक है, याद रखना। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है और ये पदों की प्रधानता के आधार पर किसका भाग हो जाता है, तत्पुरुष का। नेक्स्ट, काकल वर्ण कौन सा है, काकल्य कौन से होता है, का वर्ण को कहते हैं काकल्य वर्ण। क में कौन कौन से आते हैं, आ और विसर्ग और ह, ये और ये सब, ठीक है। ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 22 जवाब दोगे आप, बहुत बार बता रखा है। नेक्स्ट, अव्यय, अपव्यय, अपव्यय का क्या होगा, मितव्यय। अपव्यय होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय होता है कम खर्च करने वाला। नेक्स्ट, गोधूम, गोधूम ये यूपी टेट में पूछा गया, इसका तद्भव पूछ रहा है तो गेहूं हो जाएगा, ठीक है। और जामुन का याद रखना, जम्बू फलम, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, पवन में कौन सी संधि है, देखो मैंने बताया है कि अयादि में क्या होते हैं, 3 पेयर वाले शब्द बनते हैं। कैसे, 3 पेयर, पवन, पावन, नयन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोधन अन्न, पवन, ठीक है, आंसर हो जाएगा अयादि। यड़ में क्या होता है, या और बा से पहले आधे आते हैं। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। गुण में क्या होता है, एक मात्रा आती है। नेक्स्ट, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, पूज्य इस तरीके से लिखा जाएगा, पूजनीय इस तरीके से लिखा जाएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग है, याद रखना। जैसे काली इस तरीके से लिखा जाएगा, मगर कालिदास इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे दवाई इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर दवाइयाँ पूछे ना तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं ना, आप याद रखना, पूजनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोना का कहर छाया हुआ है, तो ये क्या है, सरल वाक्य। और वाक्य के किस रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है वाक्य, सरल संयुक्त मिश्र, उसमें से है ये सरल वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है वाक्य, 8 प्रकार का। ये सब याद रखना पड़ेगा भैया आपको। संयुक्त में क्या आता है, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना। मिश्र में क्या आता है, की, जो, सो, ये सब। नेक्स्ट, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करो। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे, कोई है इसमें, तो ये कोई क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद हैं 6, कौन कौन से, पुरुष का निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और संख्या कितनी है सर्वनाम की, 11, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका घर जिस शहर में है, आपका घर जिस शहर में ना, उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिखना, कमेंट बॉक्स में नाम लिखना और फिर बताना उस शहर में कौन सी संज्ञा है। इससे हम लोग आप लोगों को जान पाएंगे और एक इंटरेक्टिव बनेगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अपने शहर का नाम लिखना, उसमें बताना कौन सी संज्ञा होगी। संज्ञा देखो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, व्यक्ति, जाति, भाव, और जाति 2 प्रकार से, द्रव्य और समुदाय, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। किलक, अरे, नेह निहारू, इन दांतों पर, दांत किसी के होंगे, बच्चों के तो होंगे, मोती बारू, तो किसका है ये बताओ, ये वात्सल्य रस हो रहा है, ठीक है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज, इस तरीके से लिखा जाता है श्रृंगार, शुद्ध लिखना सीख लेना, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, ये याद रखना। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद, ये याद रखना, ठीक है। वीर रस का क्या होता है, उत्साह। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाए, श्रृंगार को माना जाए, इसकी वर्तनी शुद्ध लिख लेना। और वाल्मीकि लिख लो, तुरंत लिख लिया करो जहाँ मौका मिले। ज्योत्सना लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है तो कवित्री लिख लो, नीरोग लिख लो, यही पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, कवि बिहारी, कवि बिहारी देखो श्रृंगार रस के हैं, ठीक है। और पूछ ले किस काल के, तो देखो बिहारी, री से रीत काल, ऐसे याद रख लो, ठीक है, रीत काल, ठीक है, इतना याद रख लो। नेक्स्ट, इनमें से बिहारी हिंदी की कौन सा रूप नहीं है, देखो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी के हैं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, ABC करके याद कराया है आपको। पेट की अग्नि होती है, देखो पेट में जठर रस निकलता है तो जठराग्नि। दावाग्नि क्या होती है, जंगल की। बड़वाग्नि, बड़ा क्या होता है बताओ, बड़ा होता है आपका समुद्र। तो ऐसे याद रख लो, कुछ भी नहीं है इन्हें याद करने में, मजे मजे में बच्चों जैसी चीज़ें याद करो। जिसके पास कुछ ना हो, कुछ नहीं है, अकिंचन है भैया, अकिंचन, किंचित मात्र भी कुछ नहीं है उसके पास। नेक्स्ट, जिसको बुलाया ना गया वो अनाहूत, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा, अलग अलग चीज़ें दोनों, याद रखना, दोनों पूछी जाती हैं। हिरण्यकशिपु, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, कशिपु ये वाली होगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। द्वारका लिखो, ठीक, और क्या लिखा सकता हूँ, बस इतना ही याद रखो यार, याद नहीं आ रहा हो। इसमें से बताना है किसकी वर्तनी शब्द अशुद्ध पूछ रहा है, तो वाल्मीकि तो इसी तरीके से लिखा था मैंने। सन्यासी में ना अंक की मात्रा आती है ऊपर, क्या आती है, अंक की मात्रा, तो अशुद्ध कौन सी है, ये है, कौन सी है, ये सन्यासी है। ऊपर अंक की मात्रा भी आती है और ना भी आता है, ये दोनों आते हैं, सन्यासी। नेक्स्ट, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, देखो द्वारका, ये ऐसे ऐसे ही। पूजनीय मैंने बताया, अंतर्धान होता है, अहल्या होता है,
अंतर्धान, इस तरीके, अंतर्धान लिखना, अंतर्ध्यान नहीं होता है, धान होता है, पूजनीय होता है, अहल्या होता है। नेक्स्ट, इसमें से किसकी अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ये होगा। नेक्स्ट, अब देखो पहली वित्त मंत्री, वित्त की जरूरत ना सारी जनता को है। वित्त क्या होता है, पैसा, पैसे की जरूरत तो किस पूरी जनता को है, तो असम की पहली या पूर्वोत्तर की पहली बन गई है ये महिला। ठीक है। कृतिकंठ, वाइल्ड लाइफ में करंट लग जाएगा, जंगल में करंट लग के वैसे भी 10 अभी हाथी मर गए ना, वो जंगल करंट से नहीं, सॉरी, उससे मरे हैं वो तो, वो जो बिजली गिरती है ना उससे। और ये कहाँ का, कुतुबुद्दीन कौन बनी थी बताओ, अभी कुछ दिन पहले अरब वर्ल्ड का नोबल जीतने वाली बनी थी ना, अरबों रुपए कुतुबुद्दीन यहाँ से ले गया, इस तरीके से। नेक्स्ट, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार, एक आदमी से सलाह लेने जाओगे तो निरे आदमी मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, निरे मिल जाएंगे सलाह देने वाले तो, फ्री फोकट की। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये याद रख लो, अर्जुन कल्याण जो है ना, ये अपने ग्रैंड मास्टर बने थे, नए ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं, चेस में बनते हैं, और चेस को रेगुलेट कौन करता है, फिडे। इसमें से किसको पसंदीदा कहानियों को 25 को किताब में लिखा है, तो ये है रस्किन बॉन्ड। अब याद रख लेना इनका नाम, बताओ क्यों, इनका नाम हर बार पूछा जाता है, इनकी हर एक किताब पूछी जाती है। ए सॉन्ग टू इंडिया, ये भी किताब है इनकी। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड बनाया, देखो 2 बार चढ़ना है 4 दिन में, तो जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ेगा, तो तेज तेज चढ़ो, ता यहाँ से लो, जा यहाँ से लो, तो क्या लो, तेज। ठीक है, बस इस तरीके से याद रख लो। ठीक है। और नेक्स्ट, कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य, पहला भारतीय राज्य बना है, तो इसलिए याद रखना पंजाब। और कोवैक्स अलायंस से वो जो डोज प्राप्त करने वाला घाना पहला कंट्री बना था, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन का अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर उतरा है, तो वो कौन सा, तियानवेन, बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा वैसे भी इसका तो आप लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट, आयुष विभाग ने किस राज्य के कोविड रोगियों के लिए क्या चालू किया, आयुष घर द्वार। तो देखो घर और द्वार, हम लोगों को घर और द्वार पर रहना, घर के द्वार पर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्यों, कोरोना फैल रहा है, ऐसे याद रखो। ये क्वेश्चन थे आपके, तो जो क्वेश्चन पूछे तो उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, बाकी अपना अपना ख्याल रखना, कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ डिस्कस कर लेना या पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।